हेलो फ्रेंड, वेलकम। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो विषय है भारतीय नागरिक सुरक्षा से संबंधित जो है, जिसे हम जानते हैं कि मोटे मोटे तौर पर गांव में ये कहा जाता है कि जब कोई अपराध होता है और अपराध संबंधित थाने में अगर वो दर्ज नहीं होता है तो वो जाकर कहीं न्यायालय में जो है वो कंप्लेंट के माध्यम से, शिकायत के माध्यम से जो है मजिस्ट्रेट से कर सकता है, और उसके मामले में जो है मजिस्ट्रेट उसका जो है एग्जामिन कर कर जो है मामले को जो है प्रोसीड कर देता है। तो दोस्तों, मैं उस जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा पर मैं जो आपको ये बताने वाला हूँ, वो जो सेक्शन है वो सेक्शन जो है 223, जो नया सेक्शन आया है वो 223 है। करस्पॉन्डिंग जो अगर हम बात करें जो है सेक्शन 200, और जो इसके बारे में ये बताया गया है कि ये खास बात ये है कि जो सेक्शन इसमें बताया गया है कि कंप्लेंट क्या होता है, इस्तिगासा क्या होता है, और हिंदी में इसे परिवारवाद कहा जाता है कि परिवारवाद किसे कहते हैं। तो कंप्लेंट के बारे में ये कहा गया कि कोई व्यक्ति अगर वो विथित है, अगर वो विक्टिम है, अगर उसका कहीं एफआईआर दर्ज नहीं होता है, या कहीं वो जा नहीं पा रहा है, या उसका कोई प्रोसीड नहीं हो पा रहा है उसके मैटर को, तो वो जाकर शीघ्र जो है संबंधित जो है मजिस्ट्रेट क्या है वो कंप्लेंट दाखिल कर सकता है। और उसकी जो कंप्लेंट दाखिल करने के बाद में वो चाहे रिटर्न दाखिल कर सकता है या ओरली भी वो कंप्लेंट कर सकता है। तो इस नए प्रोविजंस में 200 पहले जो है 200 में बताया गया था, अब इस नए प्रोविजन में आपको जो है ये बताए गए हैं 223 में। तो दोस्तों, जिस बात की मैं चर्चा कर रहा हूँ कि इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि पहले कंप्लेंट जब किया जाता था तो कंप्लेंट में डायरेक्ट जो है अपोजिट को जो है, जो अपोजिट होता था उसको जो है नोटिस इश्यूज होते थे, सॉरी जो है उसको जब समन हो जाता था तब जाके नोटिस इश्यूज होते थे। लेकिन अब ये हुआ हाल ही में जो है, अगर मामला जो है मजिस्ट्रेट जो है अगर वो संज्ञान लेगा नए संहिता में, अगर वो संज्ञान लेता है तो संज्ञान लेने से पहले जो है जो अपोजिट पार्टीज होते हैं उनको जो है समन करना जरूरी है। जब समन करेंगे, नोटिस करेंगे, तो आपका जो है वो मामला कंप्लेंट जो है सुनवाई करने का अगर एलिजिबल है तो वो सुनवाई होगा। और उसमें बात यह है कि कंप्लेंट में, और ये खास बात यह है कि उसमें और भी मेजर चेंज किए गए हैं कि अगर आपको ये लगेगा कि कोई मामला कॉग्निजेबल है, और उसमें एक आता है कि क्या कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट भी शामिल है, तो हाँ, ये है कि कंप्लेंट में जो है अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और वो उसकी पुलिस इंक्वायरी करता है, और इंक्वायरी करने के बाद में जो है अगर वो सबमिट करता है माननीय न्यायालय, जो संबंधित न्यायालय होता है, तो उसे पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है। कंप्लेंट दो तरीके से हो सकते हैं, लिखित भी हो सकता है और ओरली भी हो सकता है। कंप्लेंट क्या इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से की जा सकती है? जी हाँ, कंप्लेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, जो आपकी कोर्ट पे जाकर जो है आप वहाँ रजिस्टर्ड करके भी न्यायालय के सामने जो है आप कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। आप क्या कंप्लेंट आप स्वयं कर सकते हैं या कोई अधिवक्ता के माध्यम से आप जा सकते हैं। तो आप स्वयं जाकर न्यायालय में जो है, अगर आप सक्षम हैं तो स्वयं जाकर न्यायालय में आप कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपको जो है ये लगता है कि जरूरत अधिवक्ता का कोई जरूरत है, तो आप अधिवक्ता को भी साथ लेकर आप जो है जो अपने मुकदमे में जो है उसे क्या नाम है अधिवक्ता अपॉइंटमेंट करके आप कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। तो आपका ये कंप्लेंट नया प्रोविजन है, इसमें बस केवल इतना बदलाव है कि आप जो है अगर किसी को कंप्लेंट दाखिल करेंगे तो उससे जो है संज्ञान लेने से पहले उस पक्षकार को नोटिस किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ अपने गपशप पे यही विराम लगाता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।